Hello everyone, I hope you all are good and doing well. And today we are going to discuss about the topic रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम किसने इन्वेंट की है, क्यों इन्वेंट की है, इसमें मतलब क्या क्या होता है, कैसे इसका मतलब अगर फंक्शन है उसका ग्राफ वगैरह कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो उस हिसाब से मैं आपको रोल्स थ्योरम का थोड़ा सा बताऊंगी। वैसे तो रोल्स थ्योरम का सीधा सीधा ये फंडा है कि एक हमारे पास कोई फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन, हमें इतने फंक्शन है हमारे पास मैथमेटिक्स में, जो मर्जी फंक्शन ले लो, ठीक है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो सेटिस्फाई करे, जो हमारी तीन कंडीशंस होती हैं रोल्स थ्योरम में। वो तीन कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट तो कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर हमारा एक मान लो कोई इंटरवल है, हमारा हम इंटरवल ले रहे हैं उस फंक्शन में कोई, ठीक है, मान लो ए कमा बी, क्लोज इंटरवल ले रहे हैं, तो क्लोज इंटरवल में वो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट तो ये होता है कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इन्होंने हमारे पास ए कमा बी ओपन इंटरवल दिया गया है, ठीक है। और थर्ड है कि रोल्स थ्योरम में ये मेन पॉइंट है रोल्स थ्योरम क्या, कि हमारे पास जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं ए और बी, अगर हम उन पर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ ए की और एफ ऑफ बी की, दोनों की इक्वल आनी चाहिए। ये मैं ग्राफ पर ड्रॉ करके बताऊंगी कि ये दो वैल्यूज इक्वल होने का कैसे कैसे दिखते हैं, क्या मतलब है कि इक्वल हैं, कैसे पता लगता है, ठीक है। बस तो वैल्यू फंक्शन में पुट करके भी पता लग जाता है। और कहते हैं कि अगर ये तीनों तीनों पॉइंट्स अगर किसी फंक्शन ने कह दिए कि हाँ ये मेरे सेटिस्फाई होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास उस फंक्शन में, उस फंक्शन के जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक एक ऐसा, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, मान लो वो सी पॉइंट ही मिल रहा है, जो बिलोंग करेगा हमारे ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब वही एक इंटरवल में मतलब बिलोंग करेगा। और अगर हम उस फंक्शन, अगर फंक्शन के डेरिवेटिव में उस पॉइंट को डालते हैं तो हमें ज़ीरो मिलता है। अब ये है क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताती हूँ। मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, जो मैं एक प्लॉट कर रही हूँ फंक्शन, जिसकी मैं मान लो ये मैं एक कर्व ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारे पास एक कर्व बन रही है कुछ ऐसे से, ओके, ये कर्व बन रही है। तो अब देखो, मैं ले रही हूँ इसके एंड पॉइंट्स, ठीक है। ये एंड पॉइंट पर हमारा आ रहा है ए, ये फर्स्ट पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट पर हमारा आ रहा है बी। फर्स्ट थ्योरम ये यही कहती है कि अगर मैं कोई फंक्शन ड्रॉ किया है, तो उस फंक्शन जो ड्रॉ किया है उसके जो ए और बी पॉइंट्स में ले रही हूँ ये जो एक इंटरवल ले रही हूँ, इसमें हमें दोनों फंक्शंस की जो वैल्यू है इक्वल आनी चाहिए। मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक सीधी वैल्यू देनी चाहिए, जो कि हमारे y पर वैल्यू इसकी मिलती है। ये y एक्सिस है हमारी और ये है हमारी x एक्सिस। तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर हमारी एफ ऑफ ए मिल रही है और एफ ऑफ बी भी हमारा यही मिल रहा है। तभी हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं, सेम मिल रही हैं, ठीक है। ये कंडीशन तो हमें लग गई समझ के एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी कैसे किया है। पहले चेक करो कि मैंने, ठीक है, इनको कह दिया कि ए और बी पॉइंट पर हमें सेम वैल्यू मिल रही है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है? हाँ ये कॉन्टिन्यूस है, यहाँ ये किसी पॉइंट पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या ये डिफरेंशिएबल है? हाँ ये डिफरेंशिएबल है। कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा तीखा सा कॉर्नर पॉइंट जहाँ पर आए, अगर हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिले ऐसे किसी भी ग्राफ में, तो हम कह देंगे कि वो ग्राफ क्या है, स्मूथ नहीं है। वहाँ पर जिस पॉइंट पर कॉर्नर आ है वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। हमारा ये कर्व जो मैंने बनाया है, ये फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ क्या है, पूरा स्मूथ है, ये किसी कहीं भी इस पर कॉर्नर पॉइंट नहीं है। मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट है ए और बी में, कह रहे हैं ना कि ए और बी में हमारा सी पॉइंट बिलोंग कर रहा है। मान लो ये ए और बी में मेरा एक सी पॉइंट यहाँ आ गया, मान लो ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। सी पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर हमें एफ ऑफ सी, यहाँ पर वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ सी की, ओके। इन्होंने जो कहा है कि हमारे पास एक ऐसा एटलीस्ट एक ऐसा सी मिलेगा जहाँ पर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब कि हमारे पास एक ऐसा सी मिलेगा, यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट जो है हमारा, वो किसके पैरेलल आने वाला है, एक्स एक्सिस के, ठीक है। मतलब ऐसे पॉइंट्स, ऑल दोज पॉइंट्स, जिनमें से ये मान लो, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो, अगर इन पॉइंट्स पर हम
टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट सारी क्या आ रही हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट मीन्स हमारे पास ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं कर्व में जहाँ पर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। मतलब हमारा जो ग्राफ है उसका टेंजेंट जो है हमारा पैरेलल किसके मिल रहा है, एक्सिस के, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारी आ रही है, क्या आ रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो। स्लोप कैसे निकालते हैं किसी टेंजेंट की, मान लो कि जो हमारा फंक्शन है उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसी पॉइंट पर, अगर हम वो हमारी वैल्यू जीरो मिल रही है, इट मीन्स दैट हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और यहाँ पर अगर कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मतलब किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब उस पर हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो किसके पैरेलल आने वाली है, एक्स एक्सिस के। बस यही था रोल्स थ्योरम में। और हाँ, जो मेन बात है वो तो रहेगी कि रोल्स थ्योरम जो है हमारी, वो 1691 में प्रूव की गई है। ठीक है, बहुत पहले की प्रूव की गई है। किसने प्रूव किया ये, मतलब ये थ्योरम किसने दी है हमें, ये दी है हमें माइकल रोल ने, और उसी के नाम पर हमें रोल्स थ्योरम मिली है। ठीक है, माइकल रोल ने ये हमें रोल्स थ्योरम दी है। बस इतना सा था वीडियो ये मेरा, और उसके आगे मेरी वीडियो आने वाली है लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम पर। ठीक है, इस टॉपिक पर आगे वीडियो आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।